बेतुके बयान की मुझे सोच करके भी हैरानी हो रही है कि फिल्म निर्देशक इस तरीके का बयान दे। बस मैं ये बोलना चाहूंगा उसके शरीर में इतना पानी है कि जब वो पूरे ब्राह्मण समाज देगा, बस मैं माफी भी मांगूंगा कि मैं उस लाइन के लिए बस माफी हूँ और मैं उसके लिए वो जो मेरे शब्द है वो पूरी तरह सही है। ये कौन सी माफी आस्था? जिस तरह से एफआईआर तो दर्ज हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि लोग खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं। आमदनी कम हो तो खर्चा और जानकारी कम हो तो अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलैरिटी पब्लिसिटी स्टंट है, कैसे देखते? अनुराग कश्यप अटपटे बयान अक्सर देते रहते हैं, अटपटी बातें अटपटे बयान देते रहते हैं। कुछ चीज़ें फिल्मों की टीआरपी के लिए होती हैं, पर इसके लिए हिंदुत्व और ब्राह्मण बहुत इजी टैकल हो जाता है अपने आप को टीआरपी में लाने का। वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल। लेकिन फिल्म जगत में कुछ ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है जहां ब्राह्मणों को लेकर के अभद्र टिप्पणी एक ऐसे शख्स के द्वारा की गई जिसकी पहचान अपने में ही बहुत बड़ी है, बताने के लिए जरूरी नहीं समझती। मैं बात कर रही हूं अनुराग कश्यप की, जो एक फिल्म निर्माता है, निर्देशक है और जिस तरीके की उन्होंने फिल्में दी हैं वो हर किसी ने देखा है। एक नई अदाकारी देखने को मिली है उनकी फिल्मों के माध्यम से, एक नई सोच बॉलीवुड के जरिए उन्होंने दिखाई। लेकिन अब जिस सोच की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं वो सोचने वाला विषय है और समझने वाला भी है कि आखिर ये चीजें कब तक चलेगी और कब इन चीजों पे शट अप लगेगा। तो इसी को सवाल को लेकर के पत्रकारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनुराग कश्यप का वो जो फुड़पन वाला बयान है, उसके बाद जो माफी मांगी गई है वो माफी भी थी या फिर क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पे ही हम न्यूज रूम में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन तमाम पत्रकारों से। रिद्धि, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, ब्राह्मणों को लेकर के जो ये पूरे ब्राह्मण समाज को एक दूषित शब्द बोला गया है ब्राह्मणों समाज के लिए, कैसे देख रही है? क्या वाकई ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक फिल्म निर्माता इस तरीके के बयान देगा? नहीं, अनुराग कश्यप का बयान आस्था मैम बहुत ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण पूजनीय माने जाते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ पूजा होती है तो उसमें ब्राह्मण को खिलाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस पर ये बयान आना, स्पेशली अनुराग कश्यप, वो क्षत्रिय इससे बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय कास्ट के है ना अनुराग कश्यप। तो जैसे हमारे प्रभु श्री राम थे, वो भी क्षत्रिय थे, पर उन्होंने परशुराम के सामने हाथ जोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो हमारे भगवान हम यही चीज़ तो हमने सीखी है कि ब्राह्मणों का इज्जत करना। और ये बस ब्राह्मण की बात नहीं है, ये है कि किसी भी जाति या किसी भी बात पहले धर्म तक आती है अपने यहाँ पे, अब वही बात जाति में हो चुकी है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है कि ब्राह्मणों को लेके या किसी भी अलग जाति को लेके टिप्पणी की जाए। उनकी स्टेटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा ही गलत है। या अब इसको ये बोल लीजिए कि पब्लिसिटी स्टंट बोल लीजिए कि उनकी फिल्म रिलीज हो रही है। ये तो क्या फूले फिल्म को लेकर के देखा जाए तो उसका गुस्सा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड की कैची एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ ये ब्राह्मणों पर आक्रमण हो रहे हैं। और इस तरीके के इतने बेतुके बयान की मुझे सोच करके भी हैरानी हो रही है कि फिल्म निर्देशक इस तरीके का बयान दे। बस मैं ये बोलना चाहूंगा उसके शरीर में इतना पानी है कि जब वो पूरे ब्राह्मण समाज देगा, उसका कितना बेतुका बयान था ये। जिस देश में हमें ब्राह्मणों को मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे माना जाता है, पूछते हैं उन्हें बिठाकर, उनको उनके बारे में कोई ऐसा बोल रहा है। और ये अगर ये किसी भी कोई और समाज होता है, चाहे गुजर समाज हो, जाट समाज हो, दलित समाज हो, कोई इसको लेकर बोल देता तो पूरे देश में बवाल मच जाता। पर इस पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सब चुप है। क्या लगता है इसके पीछे की चुप्पी की बड़ी वजह क्या हो सकती है? वोट बैंक हो सकता है सबसे बड़ा वजह, वोट बैंक सबसे बड़ी वजह। कोई अपना वोट बैंक क्यों खराब करेगा? कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बोल रही इसको लेकर, ब्राह्मणों को लेकर? अब जैसे इन्होंने पब्लिसिटी की बात करी, पब्लिसिटी भी इस सारी चीजों पर देखी जा रही क्योंकि उनकी मूवी रिलीज होने वाली और उस तरीके के अब ये बयान दे रहे। देखिए, गैंग वॉस वासेपुर जैसी इतनी बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी है और उसके पीछे एक सोच, इतनी घिनौनी सोच ब्राह्मणों को लेकर के और उसके बाद माफी भी, ऐसी माफी, बस उसमें माफी भी मांगूंगा कि मैं उस लाइन के लिए बस माफी हूँ और मैं उसके लिए वो जो मेरे शब्द है वो पूरी तरह सही है। ये कौन सी माफी आस्था? ये तो मतलब उनकी सोच तो वही है ना, बस वो अपने वर्ड्स हटा रहे हैं उससे, पर सोच उनकी वही है ब्राह्मणों को लेकर। और ब्राह्मण को लेके इसीलिए भी वोट बैंक को लेके आपने काफी सही बोला था मैंने भी, कि वोट बैंक ब्राह्मण इकलौते ऐसे वोट बैंक है जिनकी बटी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, सारे सपा, जितनी भी पार्टी हैं सब में इक्वल बटे हुए हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू समाज निकल कर प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह चीजें हो रही हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि अभी तक इस पर कोई एक एफआईआर, जिस तरह से एफआईआर तो दर्ज हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही है? हाँ, ये हो सकता है कि लोग खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं, खुल के विरोध करना नहीं चाह रहे। कोई पॉलिटिशियन इस पे इसीलिए बयान नहीं देना चाह रहा है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी क्या पता किसी और उसकी वोट बैंक
रैंक खराब हो जाए। और सवाल तो यहाँ ब्राह्मणों का है ना, सवाल तो यहाँ हिंदुओं का है। नहीं, हिंदुओं का नहीं, सिर्फ ब्राह्मण का। फिर अब जाति में बढ़ गए ना हम, हाँ। जाति में बढ़ चुके हैं। ब्राह्मण के अलावा कोई बोल ही नहीं इस मुद्दे पर। जैसे और कोई दलितों के लिए होता है तो उसमें सब बोलते हैं, ब्राह्मण ही बोलता है, बनिया भी बोलता है, मतलब जो SC OBC सब बोलते हैं। पर आज ब्राह्मण पर उंगली उठी है तो कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है इस पर। तमन्ना, आप कैसे देख रही हो? पूरा किस्सा सुना, हर चीज सुना, हम लोग 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे थे कि अब कार्रवाई होगी, अब कुछ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कश्यप साहब तो मस्त हैं, मौला हैं, और लगातार कमेंट पे कमेंटबाजी चल रही है। बिल्कुल आस्था जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुद्दा ना तो मुस्लिम का है ना दलितों का है, इसीलिए ये ब्राह्मणों का मुद्दा है, तो इस पर कोई नहीं बोलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई अपनी राय नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मनोज मुंतशिर है उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी है कि आमदनी कम हो तो खर्चा और जानकारी कम हो तो अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। तो वही वाली बात है कि उन्होंने सीधा सीधा बोला कि अनुराग कश्यप, ना तो आपके पास जानकारी पूरी है और ना ही खर्चा पूरा है, तो इसलिए आप अपनी जुबान पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना सही रहेगा। और आप जिस शरीर के पानी की बात कर रहे हैं उसका 1 इंच भी आप ब्राह्मणों के ऊपर छिड़क नहीं सकते। उन्होंने तो काफी ज्यादा नामों की लिस्ट भी दे दी है। उन्होंने बोला कि मैं आपके घर पे तस्वीरों की एक पूरी वो भेज रहा हूँ, लिस्ट भेज रहा हूँ, आप देखते रहिए कि हमारे इतिहास में कितने बड़े ब्राह्मण रहे हैं, कौन कौन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ब्राह्मण है, इसीलिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति में नहीं आता ना, दलित आता है, मुस्लिम आता है, ब्राह्मण नहीं आता, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसीलिए सब राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे बैठे हैं, सबके मुंह पे पूरी चुप्पी है, खामोशी है। देखिए तो सही, दलित का मुद्दा होता तो अखिलेश यादव सबसे पहले आकर निकल कर आते, मुस्लिमों का मुद्दा होता तो MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले करके मतलब इन सब के प्रोटेस्ट में आ जाते। वक्फ के लिए वो पूरे वहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है, कोई पूरे देश में बोलने को राजी नहीं है। आज मैं वेबसाइट खोल के देख रही हूँ, आधे से ज्यादा जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सिर्फ एक खबर छापी है, किसको एंगल देने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि मुद्दा ही ब्राह्मणों का है ना। अच्छा, ये भी सबसे बड़ी विषय है कि ब्राह्मणों के लिए बोला जा रहा है, तो एंगल ही मत दो, चीजों पे बात ही मत करो। हाँ, बस नॉर्मल खबर लिखिए, कोई एंगल। अगर ये अभी दलित का मुद्दा होता ना तो आज ये देश का मुद्दा बन जाता। देखिए, सवाल इस बात का भी है कि एक यूजर ने कमेंट किया, आपने उसकी पोस्ट पे कमेंट किया, ठीक है, आपको उस पे गुस्सा निकालना था, आप अपने तरीके से निकालते, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज के लिए बोले कि आप उन पर वोटेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक फिल्म निर्देशक है, फिल्म निर्माता है, और आप फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए होती है। आप क्या फिल्में बनाएंगे? आप जो जनरेशन है वो आपकी फिल्मों को देखती है, आज का युवा आपकी फिल्मों को देख रहा है, आप इस तरीके की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं आप, ये चीजें फिल्में, इस तरीके की फिल्में बनाएंगे आप अपनी एक सोच को ही तो दिखा रहे हैं। एक फिल्म निर्माता का काम क्या होता है, जो समाज के लिए और क्या काम करेगा वो, कि इस तरीके के युवाओं को ये प्रेरित कर रहा है कि ब्राह्मण को हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप किसी चीज को अगर आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक तरीका होता है। पूरा ब्राह्मण समाज को आप इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे तो बिल्कुल एक फिल्म निर्देशक के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। हैरानी होती है इस बयानों को लेकर के, सोच करके हैरानी होती है कि एक निर्देशक, एक फिल्म निर्माता, जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो समाज में एक अलग मैसेज देने का प्रयास करेगा, एक अलग सोच देगा, लेकिन सोच ऐसी सोच कि ब्राह्मणों को लेकर के इस तरीके की चर्चा है जो लगातार एक सवालिया निशान बन रही है। लगातार ट्रोलिंग तो हो रही है, लेकिन इस ट्रोलिंग के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि केवल पॉपुलैरिटी ही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से चीजें देखी जा रही है। नैना मैम, बयान आता है, बयान के बाद चर्चा होती है और सवाल ये उठ जाता है कि ये चीजें जो है केवल एक पॉपुलैरिटी पब्लिसिटी स्टंट है, कैसे देखते हैं? देखिए आस्था, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक निर्देशक होते हैं, आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने एक मूवी जो है लोगों को दिखा रहे हैं, उसके बाद आप हिंदुओं के लिए एक अलग सी भावना भी रखते हैं। मैंने अनुराग कश्यप को पहली बार ही ऐसे बयान करते नहीं सुना है। अनुराग कश्यप अटपटे बयान अक्सर देते रहते हैं, अटपटी बातें, अटपटे बयान देते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हिंदू लोगों से या हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ज्यादा ब्राह्मणों से तो उन्हें, मुझे लगता है पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो हमें उन्हें इतना ना फुटेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें, हम लोग जैसे मूवीज देखते हैं उनकी, पहले तो बाइकआउट करनी चाहिए उनकी सारी मूवीज, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मणों पे जो टिप्पणी उन्होंने दी है ब्राह्मणों के बारे में, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे अपनी टिप्पणी पे कोई अफसोस नहीं है, पर मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइन के लिए तो सॉरी बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप पहली बात तो आप इस तरीके की लाइन यूज कर नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको एज अ सेलिब्रिटी जानते हैं, एज अ सेलिब्रिटी आपकी मूवीज देखते हैं, और आप क्या फैलाने की
कोशिश कर रहे हैं, मूवी के जरिए आप लोगों तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ऐसे निर्देशकों की मूवी को बाइकआउट करना सबसे पहली चीज है। अगर आप ट्विटर पे हैं, ट्विटर पे आपकी वीडियोस ट्रेंड होती है, तो ट्विटर पे ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए, क्योंकि अनुराग कश्यप पहली बार ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं, कोई ना कोई अटपटी बात बोलते रहते हैं। और ब्राह्मणों के प्रति, हिंदुओं के प्रति, जहाँ तक आस्था मैं जानती हूँ, हिंदुओं में ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। मान लोग पूछते हैं, हमारे घर में कोई काम बिना ब्राह्मणों के, बिना पंडितों के नहीं किया जाता है। तो ब्राह्मण समाज पर एक बहुत भद्दी टिप्पणी उन्होंने की है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी आस्था की उनकी मूवीज सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों मुंह बच्चे नहीं है। आप एक फिल्म बना रहे हो और आप इस तरीके की ऐसी सोच रख रहे हो, तो आप दुनिया में क्या पेश करोगे? ये गलती से करने वाली बात नहीं, वो इंटेंशनली करते हैं। वो जब भी कोई बात बोलते हैं, कोई टिप्पणी रखते हैं, वो इंटेंशनली करते हैं। एक तो मुझे लगता है शायद उन्हें लाइमलाइट की बहुत भूख है। वो जहाँ भी जब भी गायब हो जाते हैं लोग, क्योंकि पहले से लेके अब तक की अगर उनकी देखी जाए टाइमलाइन, तो पहले उनका काफी अच्छा रुतबा हुआ करता था बॉलीवुड में। लोग अब उन्हें बाइकआउट करने लगे धीरे धीरे शुरू करते हुए। उन लोग उनसे पहले की तरह उन्हें पसंद नहीं करते। तो उन्होंने सोचा होगा कि कोई ना कोई ऐसी बात कह देता हूँ, लाइमलाइट में आ जाऊंगा दोबारा से। और उन्होंने मुद्दा पकड़ा हिंदू, वो भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के ऊपर कोई बात ऐसे कह देता हूँ, पूरा हिंदू समाज इस चीज पे बात करेगा। आज हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज तो के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन अगर हम राजनीतिक एंगल देखें तो कोई भी पॉलिटिशियन इस मुद्दे पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये भी उठ गया कि अगर और कोई जाति का होता तो शायद पॉलिटिशियन भी बोलते हो, खुल करके सामने आते। देखिए, पॉलिटिशियन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जानबूझ के ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दा वोट बैंक की एक राजनीति होती है। अगर यही कोई दूसरी जाति पे बोला गया होता, दूसरे धर्म पे बोला गया होता, तो अभी तक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो चुका होता। बड़ी बात, और मुझे लगता है सरकार इन बातों पे शायद ध्यान नहीं दे रही है कि अनुराग कश्यप की। और अनुराग कश्यप को मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से सपोर्ट भी मिलता है। सपोर्ट की बात जैसे आपने की, बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी किसी ने भी इनके अगेंस्ट में नहीं आए, ना किसी ने ऐसा बोला। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीली में ब्राह्मण भी है और हर एक चीज। देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री की हमेशा से आदत रही है, कोई भी जब बड़ा मुद्दा आता है तो बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो नहीं बात करते हैं इस बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज तक 2 या 3 दिन में करेंगे जरूर। एक ट्वीट आने की देर है, उसके बाद ट्वीट की लाइन लग जाएगी। तो बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग कश्यप के बारे में इसलिए भी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनकी मूवीज हिट जाती हैं। अगर वो उनसे पंगे लेंगे तो वो पेट पे होता है ना, लात मारने वाली स्थिति हो जाएगी। रोजी रोटी से कैसे बवाल कर सकते हैं, बैर किया जा सकता है। तो ये भी एक वजह है कि बॉलीवुड वाले इस मामले में पड़ना नहीं चाहते कि ठीक है बात ऐसी निकल जाएगी और हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा, और क्योंकि बाइकआउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मूवी बनाते हैं ना तो उनकी मूवी ज्यादातर हिट जाती हैं और ऐसे ही लोगों को वो लेते हैं जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। इसलिए भी बॉलीवुड इसमें बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि जब रोजी रोटी पर बात आ जाती है तो चुप्पी भी बॉलीवुड साध ही लेता है। लेकिन ये भी चीजें हैं कि 3-4 दिन तक तो ये मीडिया में सवाल रहेगा, चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कई सवाल फिर से उठेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर के इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी, बेबुनियादी टिप्पणी, ना किसी का अर्थ है, पूरी अर्थ का निरार्थ अगर किसी ने किया तो शायद मुझे लगता है अनुराग कश्यप ने किया। गौरव सर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ब्राह्मणों पर सीधे प्रहार, ब्राह्मण समाज पे। देखिए, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते जैसे मैंने ये पोस्ट पढ़ा तो मैं तो देखती एकदम मेरा आग बबूला सा हो गया कि ये अनुराग कश्यप वही हैं जो गोरखपुर से, यूपी के गोरखपुर से आते हैं और इनके पिता भी बनारस के किसी में, तब तो इनका पूरा जो जीवन रहा है वो बिल्कुल यूपी के क्षेत्र में रहा है। इनकी फिल्मों में दिखाई देता है। एक निर्देशक अपनी फिल्मों में वो छाप छोड़ता है जो उसने जीवन में देखा है या फिर जो जानमानस के जो टॉपिक होते हैं वो उसमें लेके आते हैं। पर ऐसी मानसिकता रखने वाले के ब्राह्मणों पे, पता है, एक व्यक्ति कोई पोस्ट करता है तो उस पोस्ट पे आपको विचार करना चाहिए, पर आप उस पे एक ऐसा टिप्पणी लिख रहे हैं या फिर ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो सबके लिए बहुत गलत है। मेरे ख्याल से आने वाली इनकी मूवी में एक मूवी है फूले करके, एक मूवी आ रही है जहाँ तक मैंने पढ़ा है पूरे इनके बारे में, तो ये टीआरपी स्टंट भी हो सकता है कि आजकल ऐसा होता भी है। मोस्टली आमिर खान और ये तमाम लोग ना अपनी मूवी के आने से पहले कुछ ऐसा कमेंट बाजी कर देते हैं, और आपको भी पता है आजकल ब्राह्मणों के, तो यही है ना, कमेंट बाजी में ब्राह्मण ही क्यों ब्राह्मणों को हर बार टारगेट किया जाता है? तो ये बहुत इजी भी है ना। आपने देखा ना आजकल की राजनीति भी ऐसी हो कि हिंदुओं को पे अटैक करेंगे तो टीआरपी मिलेगी। अभी आपने करनी सेना वाला भी देखा, सपा ने बोला तो वो लैंडमेट हो गए, कोई जानते नहीं था कि रामजन सुमन कौन है। तो ब्राह्मणों पे अटैक करना आजकल इतना इजी हो गया है क्योंकि वो बोलेंगे तो वो लोग टीआरपी में आते हैं। इवन मैं जब इनका पोस्ट भी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा जो उनकी नई मूवी आने वाली है फूले, तो राजस्थान के लोगों ने खुद कहा है अगर वो यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए आते हैं तो उनको जूतों का स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल। और शायद ये टीआरपी स्टंट भी हो सकता है, पर अनुराग कश्यप बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं, पर
ऐसी मानसिकता रखना कि मैं ब्राह्मणों अच्छा, पर इस कर दूंगा। मानसिकता को लेकर के मेरा एक सवाल ये भी है, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह ये ट्रेंड चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है इन्होंने पहले ये सिंह थे, ठीक है, क्षत्रिय समाज से आते हैं, इन्होंने अपने पापा का सरनेम भी हटा करके रखा है और कश्यप का इस्तेमाल करें। जो अपने पिता का सरनेम लेकर के ना चले वो क्यों क्या समझेगा कि ब्राह्मण क्या होते हैं, क्षत्रिय क्या होते हैं, ये भी तो एक बात हो सकती है ना? बिल्कुल, आप जैसे जैसे नैना भी बोल रहे थे, आपने बात बोली कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइमलाइट में आने के लिए। आप समझ रहे थे कि जब उन्होंने अपने पिता का नाम रखा है चीज़ों को लेकर, तो शायद वो चीज़ें वो अपने रूट्स वो भूलते जा रहे हैं कि जो वो एग्जैक्ट वो क्या बंदे हैं, वो अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें फिल्मों की टीआरपी के लिए होती हैं, पर इसके लिए हिंदुत्व और ब्राह्मण बहुत ईजी टैकल हो जाता है अपने आप को टीआरपी में लाने का। तो शायद अनुराग कश्यप ने यही चीज़ करी होगी कि इसको हिट होना है, क्योंकि शायद वो आजकल कहीं दिख भी नहीं रहे हैं और ना उनकी मूवी कुछ खास चल भी रही है। तो मेरे हिसाब से ये टीआरपी सेंसर बोर्ड की कैची जो चल रही है फूले पे, उसका ज्यादा गुस्सा मुझे दिख रहा है। मुझे भी ऐसा लग सकता है। हाँ, ये एक जिक्र भी हुआ था क्योंकि उनकी मूवी पर कुछ सेंसर बोर्ड ने क्लिप काटे थे जो बहुत अडल्ट थे, तो उसका शायद जो गुस्सा होगा वो इसमें फूटा भी हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे बात करी कि बॉलीवुड जो लॉबी है, उन्होंने इस बात का रिएक्शन नहीं दिया है। ये एक दूसरे के चोर मुसरे भाई होते हैं, कोई भी किसी और का साथ नहीं देता है जब तक उनके साथ वो चीज़ ना हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी सवाल तो इसी बात को लेकर के है कि चीजें किस तरीके से परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है। और अनुराग कश्यप जो एक निदेशक हो करके आपत्तिजनक, बेबुनियादी, एक तरह से कहा जाए एक अलग ही मानसिकता के प्रति उन्होंने जो बयान दिया है वो सवालों के घेरे में है। और सवाल ऐसे भी हैं कि आखिर ऐसी चीजें कब तक चलेंगी, कब तक ब्राह्मणों को लेकर के ये बड़े पैमाने पर इस तरीके की बातें लोग बोलते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।